Welcome to India's only real estate and infrastructure news channel. This is Reality and Reports 24/7. आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते रियल एस्टेट की दुनिया में क्या-क्या हुआ। बॉलीवुड का रियल एस्टेट निवेश। सबसे पहले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने मुंबई में रियल एस्टेट में बड़ा निवेश किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने मुलुंड वेस्ट में 24.95 करोड़ रुपए में 10 फ्लैट्स खरीदे हैं। ये फ्लैट्स ओबरॉय रियल्टी के प्रीमियम प्रोजेक्ट इटर्निया का हिस्सा हैं, जिसमें 3 BHK और 4 BHK के रेडी टू मूव अपार्टमेंट शामिल हैं। ये खबरें न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे रियल एस्टेट मार्केट के लिए उत्साहवर्धक है। UAE का MR का निवेश। अब बात करते हैं MR की, जो UAE की एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी है। उन्होंने भारत में अगले 5 से 6 साल में 1.85 अरब डॉलर यानी करीब 15,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। MR इंडिया के CEO कल्याण चक्रवर्ती के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। MR का मानना है कि मुंबई का रियल्टी बाजार आने वाले दशकों तक वाइब्रेंट रहेगा। रेरा पर घर खरीदारों की चिंताएं। अब चर्चा करते हैं रेरा पर। घर खरीदारों ने कंज्यूमर मिनिस्ट्री से नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट ने रेरा की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अपने मकसद को पूरा करने में असफल रहा है। घर खरीदारों का कहना है कि 2016 में बने इस कानून ने उनके अधिकारों की सुरक्षा में कोई खास मदद नहीं की है। न्यू नोएडा प्रोजेक्ट। अगली खबर ग्रेटर नोएडा के नए शहर नया नोएडा की है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट NCR में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक नई दिशा दे सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत दादरी, नोएडा और गाजियाबाद पर फोकस किया जाएगा और अगले 15 साल में इसे 4 अलग अलग फेज में डेवलप किया जाएगा। हैदराबाद के रियल एस्टेट में गिरावट। हैदराबाद के रियल एस्टेट बाजार में पिछले हफ्ते बिक्री में गिरावट आई। रिपोर्ट के हिसाब से पश्चिमी हैदराबाद ने 54% बाजार हिस्सेदारी रखी, लेकिन अब वहां डिमांड में कमी आई है। दूसरे क्षेत्रों में भी बिक्री में गिरावट देखी गई है। डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून। डिजिटल प्रोटेक्शन पर एक महत्वपूर्ण कानून डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 DPDPA को लेकर चर्चा चल रही है। ये कानून रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर भी असर डालेगा, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन के दौरान पर्सनल डेटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है। NCR में रियल एस्टेट की तरक्की। और अब एक अच्छी खबर NCR खासकर गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रियल एस्टेट बिक्री में तेजी देखी गई है। हाल ही की एनालॉग रिपोर्ट के हिसाब से NCR ने नए लॉन्च कीमतों में बढ़ोतरी और किराए में इजाफा दर्ज किया है। गुड़गांव ने नए लॉन्च में 47% हिस्सा रखा, जो कि सकारात्मक संकेत है। नोएडा ने निवेशकों को किया माला माल। देश भर में रियल एस्टेट की सप्लाई पिछले 1 महीने में 12% बढ़ी है, लेकिन नोएडा में ये इजाफा 50% है। मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक जैसे जैसे फेस्टिव सीजन अपने पीक पर बढ़ रहा है, रियल एस्टेट बाजार में डिमांड और सप्लाई दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। Thank you for watching this report on Reality and Reports 24/7. For more insights to the world of Indian real estate and investment opportunities, kindly subscribe to our channel. हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।